हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और यहाँ पर एक कविता हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपके बसंत पाठ्य पुस्तिका की। तो यहाँ पर आज हम काव्य खंड का एक कविता यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसके जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता का जो शीर्षक है वो है शाम एक किसान। तो देखिए यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कहते हैं इस कविता में, क्या वो हमें बता रहे हैं और इस कविता का क्या भाव है। देखिए, कविता एक ऐसी चीज होती है जिसमें कवि जो है कुछ भी अपनी कल्पनाओं में कुछ लिख देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शाम का समय है और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक किसान है। इसका जो शीर्षक है क्या कह रहा है, शाम एक किसान। तो शाम जो है एक किसान है। क्यों ऐसा कह रहे हैं सक्सेना जी, तो देखिए क्या कह रहे हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर कविता क्या कह रही है, इसको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं, उन कल्पनाओं में खो गए हैं। और कौन सी कल्पना वो कर रहे हैं, देखिए जब शाम का समय होता है तो उस समय जो है का जो नजारा है, उस नजारे में जो है सर्वेश्वर दयाल जी जो हैं कल्पनाओं में खो गए हैं। और वो क्या इस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एक पहाड़ है और पहाड़ को जो क्या कह रहे हैं, आकाश का साफा बांध कर। तो साफे का मतलब एक प्रकार से ये टोपी होती है इस तरह से। तो वो क्या कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। सूरज की चिलम आप जानते हैं ना, पहले के जमाने में आपके दादा लोग चिलम डालते थे जिसमें आग के अंगारे डाले जाते हैं। तो सूरज की चिलम जो सामने यहाँ पर सूरज दिख रहा है, इसको जो है सर्वेश्वर दयाल जी क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार से चिलम की तरह ये दिख रहा है। तो सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो इस पहाड़ को क्या कह रहे हैं सर्वेश्वर जी कि ये जो पहाड़ है ये क्या कर रहा है, ये कैसे बैठा है, ये बैठा है पहाड़ सूरज की चिलम खींचता हुआ, जैसे कि चिलम वो पी रहा हो और सूरज जो सामने दिख रहा है वो चिलम की तरह दिख रहा है। साफा उसने किसका बांधा है, आकाश का, ठीक है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो पहाड़ है ऐसा लग रहा है इस पहाड़ का ये घुटना है, ये जो दिख रहा है ये घुटना है। और इस घुटने पर जो है जो नदी है ये चादर की तरह आपको दिख रही है। तो इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो शाम का जो समय है उसको वो कह रहे हैं कि जो शाम है वो क्या है, एक किसान की तरह आप उनको दिख रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो आकाश का साफा इस प्रकार से वो बांध करके बैठा हुआ है कौन, पहाड़। और सूरज की जो आगे उनको सूरज दिख रहा है, वो सूरज ऐसा लग रहा है जैसे वो चिलम पी रहे हो। तो सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और देखिए उनके घुटनों पर देखिए जो पहाड़ है जिसको उन्होंने एक प्रकार से कल्पना की है कि ये किसान है, ठीक है ना। और इसके घुटनों पर जो नदी जो है जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि चादर की तरह ये उस किसान ने जो है चादर अपने घुटनों पर ओढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। तो प्लास के जंगल जो है एक प्रकार से वो पेड़ होता है जिसके लाल लाल फूल होते हैं। तो ये जो लाल लाल फूल दिख रहे हैं तो इस पेड़ का, जंगली पेड़ होता है ये,
तो इस पेड़ में जो है लाल लाल फूल होते हैं। तो क्या कह रहे हैं सक्सेना जी कि प्लास के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ला सा। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्लास के आगे फूल दिख रहे हैं वो किस प्रकार से दिख, जैसे कि अंगीठी से जो है क्या हो रहा है, अंगारे जल रहे हैं। तो जो वो लाल फूल हैं वो उनको किस प्रकार से वो कल्पना कर रहे हैं कि अंगीठी में आग जल करके वो जो अंगारे होते हैं वो जलते हैं, ऐसे ही ये फूल उनको दिखाई दे रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, और क्योंकि जो है पश्चिम से जो है क्या होता है, लाल सूरज निकलता है और उसकी जो चमक है वो पूर्व की तरफ क्या होती है, चमकती है शाम के समय में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों के गले, जो भेड़ जो है, भेड़ियों का जो गुट है वो बैठा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इस प्रकार से उनको वो कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली जो लाइन थी, जो पैराग्राफ था, इसमें इस कविता की जो पहली पंक्तियां हैं उसमें क्या लिखा है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी कि वो कल्पना कर रहे हैं कि जो पहाड़ यहाँ पर दिख रहा है और इस पहाड़ के ऊपर से जो आकाश दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किसान ने क्या किया है, आकाश का साफा बांध रखा है, ठीक है, चिलम खींचता बैठा पहाड़, और सामने जो उनको सूरज दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो चिलम उसको पी रहा है, इस प्रकार से वो बैठा हुआ। घुटनों पर पड़ी है चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, उनके घुटनों पर, यानी कि जो आप यहाँ पर पहाड़ी और उस पहाड़ के जो घुटनों पर आपको घुटने जैसा ये कल्पना वो कर रहे हैं कि ये घुटना है उस पहाड़ी का, और यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि चादर उसने ओढ़ रखी होगी। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, और उसी के पास में जो जंगली एक प्रकार का वृक्ष होता है, उस वृक्ष में लाल लाल फूल होते हैं और वो फूल ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि अंगीठी में जो अंगारे हैं वो लाल लाल दहकते हुए दिखते हैं। इसी प्रकार से वो जो है प्लास के जंगल की अंगीठी, तो ऐसा क्या कह रहे हैं, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, और सामने जो है उनके, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज दिख रहा है उनको ऐसा दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से चिलम को पी रहे हैं। लेकिन सूरज के नीचे देखिए यहाँ पर जो पेड़ों के ऊपर जो लाल लाल अंगारे की तरह फूल हैं, प्लास के फूल हैं, एक प्रकार का वृक्ष ये होता है। तो इस फूल में ऐसा लग रहा है कि ये जो फूल है ये क्या है, ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से अंगीठी में जो है अंगारे क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। फिर अंधकार दूर पूर्व में, देखिए जब शाम का समय होता है तो आप देखते हैं पश्चिम की तरफ सूरज अस्त होता है, वहां पर लाल लाल लालिमा सा आपको सूरज दिखता है, तो पूरब की तरफ उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ऊपर जो है अंधकार, पूरब की तरफ जो है उजाला है, उस समय लगता है शाम के समय में। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, तो ऐसा लगता है जैसे कि भेड़ों का जो है झुंड यहाँ पर सिमट करके बैठ गया हो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, अचानक बोला मोर कि जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। फिर क्या कह रहे हैं आगे की लाइनों में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का शाम का समय था, ठीक है, आकाश का साफा बांध कर जो है, कौन, पहाड़ी है, जो पहाड़ है वो इस प्रकार से बैठा हुआ है जैसे कि वो सूरज जो सामने दिख रहा है, वो सूरज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो चिलम को एक प्रकार से पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उस पहाड़ी के घुटनों पर इस प्रकार से दिख रही है वो नदी जैसे कि सफेद चादर उसके घुटनों पर उड़ा रखी होगी। प्लास के जंगल की अंगीठी, देखिए पास ही दहक रही है, और उसके सामने जो पेड़ आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये पेड़ इस प्रकार से दिख रहे हैं, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। तो प्लास के जो वृक्ष है उसके ऊपर लाल लाल जो फूल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगीठी वहां पर जल रही है, और वो अंगारे उसमें लाल लाल जो है, आपने देखा होगा अंगीठी में तो लाल लाल जो है अंगारे उसमें होते हैं। तो अंधकार दूर पूर्व में, देखिए अंधकार दूर पूर्व में, यानी कि जब अंधकार दूर या पश्चिम से जब क्या होता है, सूरज अस्त होने को होता है, तो लाल सूरज जो है जब पूर्व की तरफ गिरता है तो ऐसा लगता है कि वहां का अंधकार दूर हो गया है, ठीक है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले, ऐसा लगता है जैसे कि भेड़ों का जो झुंड है वो जो है इस प्रकार से बैठ गया हो, ठीक है। तो इतना ये शाम की उन्होंने जो है, शाम का समय है, उस समय की जो है यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है इन पंक्तियों में। आगे की पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं, अचानक बोला मोर, यानी कि जैसे ही वहां पर वो सुंदर नजारा चल रहा था शाम के समय का, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी।
तो फिर मोर के बोलने की आवाज आती है। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आवाज दी है, सुनते हो? किस प्रकार की आवाज दी है, सुनते हो? और फिर क्या हुआ, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। यानी कि अचानक से फिर क्या होता है, देखिए जब शाम का समय होता है और जब सूरज अस्त होने को लाल लाल दिखता है, एकदम से ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुंदर वो नजारा दिखता है। लेकिन अंधेरा होने में एकदम से वो जो है देर नहीं लगती है, पलक झपकते ही अंधेरा होने लगता है। तो फिर क्या होता है, अचानक यानी कि यकायक जो है अचानक से क्या, मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी। फिर मोर जो है गाने लगता है, सुनते हो? चिलम ओधी, जो चिलम है वो उल्टा हो गया है, जो जिस प्रकार से वो चिलम पी रहा था, कौन? जो पहाड़ी है, जिसको सर्वेश्वर दयाल जी जो है क्या बोल रहे हैं कि वो एक किसान है। एकदम से ऐसा लगता है, धुआं उठा और फिर धुआं उठा, क्योंकि जब चिलम बुझ जाती है तो क्या होता है, फिर धुआं उठने लग जाता है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो शाम के बाद जो है अंधेरा छा जाता है। तो अचानक से क्या होता है, बोला, अचानक से बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। तो ऐसे ही वो क्या कह रहे हैं कि जब जो है शाम का समय था, इतना सुंदर नजारा वहां पर था, पहाड़ी को वो क्या कह रहे हैं कि वो एक किसान के रूप में दिख रहा है, और उस किसान ने जो है आकाश रूपी जो है एक क्या पहना है, साफा उसने पहना है। आगे सूरज को वो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरज को वो क्या है, चिलम की तरह पी रहा है। और जो आपके पलास के जंगल के जो फूल हैं, जो वृक्ष के जो फूल हैं लाल लाल, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में जो है अंगारे जल रहे हों। और पश्चिम का जो अंधेरा है वो पूर्व को क्या कर रहा है, एक प्रकार से उस समय वो उजाला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का जो झुंड है वो एक प्रकार से सिमट करके बैठा होगा। ठीक है। अचानक से, क्योंकि जब शाम होती है उसके बाद तुरंत से रात हो जाती है, तो शाम के बाद फिर जो है रात में अचानक बोला कौन, मोर। फिर जब शाम होती है तो मोर बोलने लग जाता है। तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी हो। किस प्रकार की आवाज, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो फिर जो है चिलम एक प्रकार से बुझ गया है, और जब वो बुझता है तो फिर क्या हो जाता है, उसमें धुआं उठने लग जाता है, सूरज डूब गया और फिर अंधेरा छा गया है। तो इस प्रकार का वर्णन जो है वो इस कविता में कर रहे हैं कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ पर एक सुंदर वर्णन किया है। तो आप इस कविता को पहले लिख लीजिए। तो ये आप यहाँ पर कविता को लिखेंगे। कविता का शीर्षक है शाम एक किसान। तो शाम जो है किसान के रूप में यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल जी ने यहाँ पर क्या किया है, सुंदर उनका उसका नजारा भी आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर से एक आकाश की जो है टोपी बनी हुई है, साफा बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है। उसके घुटनों से जो है जो नदी जा रही है वो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि सफेद जो है चादर यहाँ पर उसने ओढ़ी हुई है। सूरज जो है सामने दिख रहा है, सूरज ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसान जो है चिलम पी रहा होगा। और जो आपके प्लास के जो फूल हैं वो फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो अंगेठी में जो है क्या कर रहे हैं, अंगारे जो है जले हुए हैं। और अंधकार दूर हुआ, क्यों दूर हुआ, क्योंकि शाम को जब पश्चिम की तरफ जो सूरज चमकता है वो लाल लाल सूरज, तो पूर्व की तरफ ऐसा लगता है कि उजाला हो गया है, दूर हो गया है पूर्व की तरफ, चिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ऐसा लगता है कि जो है भेड़ की जो क्या है झुंड है वो इस प्रकार से सिमट गया है और बैठ गया। लेकिन अचानक इतने में ही क्या होता है, अचानक बोला मोर। फिर से अचानक जो है शाम का वो सुंदर नजारा ही होता है, अचानक से मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी हो, क्या, सुनते हो? चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा। यानी कि इनका बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, शाम के बाद जो है तुरंत से क्या हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और फिर जो है सब कुछ क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है, फिर आप कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो अब आप इस को कैसे लिखेंगे, कैसे इसके शब्दार्थ लिखेंगे और उसके भावार्थ को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए काव्यांश आप लिखेंगे पहले, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, क्या क्या शब्द हैं, आकाश का मतलब होता है आसमान या फिर गगन, और ये इसका पर्यायवाची भी आप बोल सकते हैं। साफा यानी कि पगड़ी, इस प्रकार से बनी हुई थी ऊपर से पगड़ी, तो सफेद सफेद आकाश की जो पगड़ी थी वो पगड़ी। चिलम क्या होता है, हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु होती है जिसको पहले लोग पिया करते थे। ठीक है। चादर सी, चादर के समान,
दहक रही यानी कि जल रही है। क्या जल रही थी? अंगारे जल रहे थे। किसमें जल रहे थे? अंगारे कहाँ जल रही थी? अंगीठी में। तो दहक रही है, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। तो क्या जल रही थी पास में? एक प्रकार से वहां पर क्या अंगारे जल रहे थे। ठीक है। प्लास का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ये जंगली वृक्ष है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा का मतलब दुबका हुआ और गल्ले का मतलब समूह के समान। तो यहाँ पर इन कठिन शब्दों को आप लिख लेंगे। काव्यांश को लिख करके आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा। तो इसके कठिन शब्द भी यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो ये शब्द अर्थ हैं इसके। ठीक है, ये कठिन शब्द आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आकाश का मतलब हो गया आसमान, गगन। साथ ही साथ आकाश का ये पर्यायवाची भी हो जाएगा। साफा का मतलब पगड़ी से है, इसको हम एक प्रकार से बांधते हैं कपड़े से। ठीक है। और चिलम मतलब हुक्के के ऊपर रखने वाली एक वस्तु है। ठीक है, जिसको पहले के लोग पिया करते थे, चिलम। ठीक है। चादर सी, चादर के समान, दहक रही यानी कि जल रही है। प्लास एक प्रकार की जो है जंगली वृक्ष है जिस पर जो है लाल फूल लगते हैं। ठीक है। चिमटा का मतलब होता है दुबका हुआ। अब इसके भावार्थ को आप कैसे लिखेंगे ये हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं ने अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय दिखाई देने वाला जो प्राकृतिक दृश्य है का बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। कवि के अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। तो क्या कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि जो शाम के समय पहाड़ जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसान जो है पहाड़ जो है किसी किसान की तरह बैठ रखा है और आसमान उसके सिर पर रखी हुई किसी पगड़ी की तरह क्या है दिख रहा है। और आसमान जो है ऐसा लग रहा है कि उस किसान के ऊपर सर पर जो है एक पगड़ी बांध कर रखी हुई है और आसमान उसके सर पर पगड़ी की तरह दिख रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज जो है चिलम पर रखी आग की तरह लग रही है और जो सूरज सामने दिख रहा है पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी के जस्ट सामने पश्चिम दिशा में, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या दिख रहा है? चिलम पर रखी हुई आग की तरह रख लगा है। ठीक है ना। पहाड़ के नीचे बह रही जो नदी है वो किसान के घुटने पर रखी हुई किसी चादर के समान उनको प्रतीत हो रही है। पिक्चर में भी हमने यहाँ पर पीछे देखा था। प्लास के पेड़ों पर खिले जो लाल फूल हैं कवि को वो कैसे लग रहे हैं? जैसे अंगीठी में जलते हुए अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में जो फैलता हुआ अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों के झुंड की तरह प्रतीत हो रहा है। कवि कहते हैं कि शाम के इस समय जो है चारों तरफ एक मन को हरने वाली जो है शांति एक प्रकार से छाई हुई है। ठीक है। तो इस व्याख्या को आप लिख लेंगे। वाक्यांश का जो हमारा फर्स्ट जो हमने पंक्तियां लिखी उसका ये क्या है? व्याख्या है। इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य है शाम के समय जो आपको क्या दिखता है? प्राकृतिक दृश्य दिखता है, जो प्राकृतिक नजारा आपको दिखता है वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिख रहा है। और उनको जो पहाड़ है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे कि कोई किसान जो है वहां पर बैठा हो और ऊपर से उस पहाड़ी के ऊपर से जो आसमान है, आसमान उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उस किसान के सर पर जो है एक प्रकार से पगड़ी वहां पर बंधी हुई है। ठीक है ना। और पश्चिम दिशा में जो मौजूद सूरज है ऐसा दिख रहा है कि चिलम में जो है वो एक प्रकार से अंगारे जो है आग जो है दिख रही है। ठीक है। चिलम चिलम पर जो रखी हुई आग होती है ऐसा दिख रहा है। और पहाड़ के नीचे जो है बह रही जो नदी वहां पर है वो पिक्चर में भी आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर जो है उस किसान ने अपने पैरों अपने घुटनों पर ओढ़ रखी है। प्लास के पेड़ पर जो है जो खिले हुए लाल फूल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगीठी में जलते हुए अंगारों की तरह आपको उनको दिख रही है। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों के झुंड पर
की तरह जो हो प्रतीत हो रही है। जो पूर्व में फैला जो अंधेरा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, शाम का समय है तो पूर्व में धीरे धीरे अंधेरा होता है, तो ऐसा लग रहा है कि बैठी भेड़ों के झुंड की तरह जो है प्रतीत हो रहा है। तो पहले जब क्या होता है, सूर्य जब पश्चिम की तरफ, तो एक पहले वहां पर एक तरह से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उजाला हो गया, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो उजाला जो है सिमटने लग जाता है, एक प्रकार से वहां अंधेरा धीरे धीरे जैसे ही सूरज ढलने लगता है तो धीरे धीरे वो जो है पूर्व की तरफ पहले अंधेरा छाने जो है लग जाता है। तो फिर वो इस बात को क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भेड़ों के झुंड की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कवि कहता है कि शाम के इस समय का जो है चारों तरफ एक मन को हरने वाली जो है शांति छाई हुई है। तो शाम के समय में जो है एक प्रकार से उनको एक सुंदर सा नजारा यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है, और वो कल्पना में खो गए हैं कि जो यहाँ पर क्या है, जो पहाड़ी है वो एक प्रकार से एक किसान है, उस किसान के ऊपर जो है जो आकाश है वो पगड़ी बांधा हुआ है। ठीक है, सामने जो है जो सूरज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चिलम में अंगारे या आग यहाँ पर जली हुई हो, और जो प्लास के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, प्लास के जो फूल हैं, वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में जो है अंगारे जल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके भावार्थ, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ, और ये पंक्तियों ये आपने लिख लिया होगा, इसके भावार्थ भी आपने लिख लिए होंगे। आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं काव्यांश की, आगे की पंक्तियों में क्या लिया है, तो पंक्तियां क्या कह रही, अचानक बोला मोर। फिर क्योंकि एक सुंदर सा नजारा वहां पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को उस प्रकार जो है प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं, इस सुंदर नजारे के बाद अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, एकदम से, यकायक, अचानक का मतलब एकदम से क्या हो गया है, मोर बोला, क्योंकि वो सुंदर नजारा था और वो ज्यादा देर नहीं रहता है। शाम का जो समय होता है जब सूरज लाल आपको दिखता है पश्चिम से डूबते हुए, तो उस समय बहुत लंबा नहीं खिंचता है, वो समय जो है एकदम से क्या हो जाता है, अचानक से सूर्य अस्त हो जाता है। तो फिर से क्या बोल रहे हैं वो कि एकदम से जो है, ठीक है ना, औंधी का मतलब है जिसका सिर या मुख नीचे की ओर हो गया हो, या पट उल्टा नीचे की ओर झुका। औंधी का मतलब फिर क्या कह रहे हैं, जैसे अचानक किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो चिलम औंधी। औंधी का मतलब क्या हो गया, जिसका सिर ऊपर। तो देखिए चिलम औंधी, पहले चिलम ऊपर की तरफ जल रही थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि अचानक से किसी ने आवाज दी है, सुनते हो, और चिलम औंधी यानी कि वो जो चिलम पहले ऊपर की तरफ आग उसमें था, क्योंकि उसमें सूरज क्या हो रहा था, चमक रहा था, लाल सूरज, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आग जली हो। तो वो जो ऐसा लगता है कि वो जो चिलम है वो उल्टा हो गया हो, उसका मुंह नीचे हो गया हो, और जब मुंह ऊंचा नीचे हो गया तो फिर अंधेरा हो जाएगा, आपको आग नहीं दिखेगी। सूरज डूबा, और इतने में क्या हुआ, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया है। तो ये इसके क्या था, कठिन शब्द अर्थ थे। और भावार्थ यहाँ पर जिसको इसके जो है व्याख्या आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में जो है कि इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। पहली पंक्तियों में उन्होंने क्या किया कि जो सुंदर नजारा है शाम का, उसका उन्होंने वहां पर वर्णन किया है कि जब शाम का समय होता है तो कितना सुंदर वहां पर नजारा दिख रहा है, वो एक किसान की तरह दिख रहा है, पहाड़ी, उसके ऊपर जो सफेद चादर से पगड़ी बंधी हुई है, जो आसमान है वो पगड़ी की तरह दिख रही है। नदी जो है उसके जैसे कि उसके घुटनों पर जो है क्या कर रहा है, एक चादर, सफेद चादर जो है ओढ़े है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूर्य जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या किया हो, उसमें चिलम में क्या है, आग जो है होगी, और जो किसके प्लास के फूल हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि अंगीठी में जो है अंगारे जल रहे हो। लेकिन इतने में धीरे से क्या होता है, इन नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो, क्योंकि वो शाम का समय अत्यंत ही मनोहर था, ठीक है, सुकून देने वाला था, लेकिन शाम के बाद क्या कौन सा समय आता है, एक किसान के इस पद्यांश में शाम के
मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि पहले में तो उन्होंने उस सुंदर नजारे का वर्णन किया है, लेकिन उस सुंदर नजारे का वर्णन करने के बाद इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि शाम के बाद अंधेरा होता है तो वो जो मनोहर सन्नाटे के भंग होने का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो सुंदर नजारा भंग हो जाता है, एक प्रकार से सन्नाटा छा जाता है। तो देखिए, चारों तरफ छाई शांति के बीच एकदम से एक मोर बोल पड़ता है। क्या बोल पड़ता है? मोर की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी ने पुकारा हो। क्या सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। जो अभी तक जो है दृश्य सुंदर नजारा दिख रहा था, अब जैसे कि कोई घटना, जैसे कि कोई अनहोनी हो गई होगी, तो इस प्रकार से वो बदल जाता है। जैसे सूरज की जो चिलम है किसी ने उलट दी हो। जो पहले सूरज की चिलम इतनी सुंदर नजारे में दिख रही थी जैसे पहाड़ी के सामने, तो वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने वो जो है चिलम उलट दी हो। तो वो नजारा इस प्रकार से अब दिखने लग गया है, जिसके कारण जलती हुई आग बुझने लगी हो। तो देखिए, जब चिलम क्या होता है, उलट जाती है। आप किसी भी चीज में देखिए, आपने चिलम देखा है, अगर आपके दादा लोग किसी कोई घर में पीते होंगे, आपके बुजुर्ग, तो वहां पर वो जो चिलम होती है जब उसको उलट दे देते हैं तो उसमें जो आग होती है वो बुझ जाती है। तो अचानक से फिर जो है वो आग जो है क्या होने लगती है, बुझने लग जाती है और धुआं उठने लगता है। तो जब आग बुझेगी तो धुआं उठेगा, ठीक है ना। तो फिर से क्या कह रही है वो कि औंधी चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा, यानी कि इसका मतलब क्या है, धुआं उठने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि जैसे ही शाम जो है, शाम के समय के बाद जो है एक प्रकार से उस टाइम एक मनोहर दृश्य होता है। उस मनोहर दृश्य के बाद जो है अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी हो। फिर मोर की आवाज आती है जैसे किसी ने आवाज दी हो। सुनते हो, किस प्रकार की आवाज दी है, सुनते हो चिलम औंधी, औंधी का मतलब जिसका सिर नीचे हो, जैसे कि किसी ने उस चिलम को क्या कर दिया हो, उलट दिया हो। और जब चिलम को उलट दिया जाता है तो उसके जो आग हैं, उसमें जो आग जल रही थी वो बुझ जाती है, और जब आग बुझती है तो फिर धुआं उड़ता है। तो चिलम औंधी धुआं उठा, चिलम औंधी धुआं उठा। तो चिलम जब उल्टा हुआ तो फिर से धुआं उठा। इसका मतलब क्या है कि अचानक से इस सुंदर दृश्य के बाद, शाम के समय जो सुंदर सा दृश्य वो उनको दिखाई दे रहा था, एक प्रकार से मनोहर दृश्य उनको दिखाई दे रहा था, उसके बाद जो है फिर से सूरज डूब गया है और अंधेरा छा गया है। तो सक्सेना जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने सुंदर वर्णन किया है इन पंक्तियों में कि शाम के समय में जो पहाड़ क्या किस प्रकार से दिख रहा है, नदियां उसके पाँव में जो है, उसके घुटनों में इस प्रकार से चादर ओढ़े दिखाई दे रही है। सूरज ऐसा लग रहा है कि चिलम में जो है आवा क्या हो, अंगारे हों या फिर एक प्रकार से आग हो। और जो यहाँ पर प्लास के फूल है वो भी अंगारों की तरह महसूस हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों को भी आप लिख लेंगे, इसकी जो व्याख्या है इसको भी आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पहले तो आपने यही लिखना है कि व्याख्या में कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया। वहां पर किसका वर्णन किया था कि शाम का जो नजारा है वो कितना सुंदर दिख रहा है, उसका उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है, तो आपने ये पंक्तियों को आपने लिख लिया होगा, व्याख्या को भी आपने लिख लिया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।